Hi students, welcome to our online class. Today we will study about the globe and the maps. आज हम लोग ग्लोब और मैप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ग्लोब क्या है? एक अर्थ का मॉडल है। और मैप्स क्या है? अर्थ से किसी भूभाग को, किसी पार्ट को क्या कहते हैं? फ्लैट सरफेस पर अगर उसको रख दें तो क्या कहलाता है? मैप कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या है? अर्थ के बारे में। ग्लोब क्या है? एक अर्थ का ही मॉडल है ना, तो उसके पहले अर्थ को समझना जरूरी होगा। देखिए पहले पढ़ते हैं अर्थ को। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन सोलर सिस्टम विच है लाइफ। अर्थ क्या है? सोलर सिस्टम का एक ग्रह है जिस पर क्या है? लाइफ है। यानी उस सोलर सिस्टम में टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह में से केवल एक ग्रह है जिस पर क्या है? जीवन संभव है। वो कौन है? अर्थ। लाइफ एग्जिस्ट ऑन इट बिकॉज इट हैज एयर एंड वाटर। और इस पर लाइफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? एयर है और वाटर है। एयर और वाटर के कारण यहाँ पर लाइफ है। इट इज होम ऑफ मैनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये क्या है? बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स का क्या है? घर है। यहाँ अर्थ पर क्या है? बहुत से प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स है ना। द अर्थ सरफेस इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर। आज जो अर्थ का सरफेस है क्या चीज से बना हुआ है? लैंड और वाटर से बना हुआ है ना। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर। अर्थ सरफेस का 3/4 भाग क्या है? पानी है। 3/4 भाग पानी है। द लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन। और जो अर्थ पर जो लार्ज वाटर बॉडी है उसे क्या बोलते हैं? ओशियंस बोलते हैं। द वाटर बॉडी कवर नियरली 71% ऑफ अर्थ सरफेस। क्या 3/4 भाग पानी है तो उसमें से वाटर बॉडी है तो क्या है? अर्थ सरफेस का 71% भाग को कवर करते हैं। देयर आर लार्ज लैंड मासेस ऑफ द अर्थ, दे आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। क्या है? अर्थ तो लैंड और वाटर से ही बना हुआ है, तो जो लार्ज वाटर बॉडी है उसे क्या बोलते हैं? ओशियंस बोलते हैं। और जो लार्ज मास लैंड मासेस है उसे क्या बोलते हैं? कंटिनेंट्स बोलते हैं। क्या? कंटिनेंट। द लैंड मासेस कंटेन 29% ऑफ टोटल सरफेस। और जो लैंड मासेस है, जो टोटल सरफेस का कितना है? 29% है। द कंटिनेंट्स, बिग लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस व्हिच आर सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड आर कॉल्ड कंटिनेंट्स। कंटिनेंट्स क्या है? एक बिग लैंड मासेस है, तो यानी कि वे लैंड मासेस जो क्या है? चारों ओर पानी से घिरे हुए हैं। क्या है? चारों ओर पानी से घिरे हुए हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंटिनेंट्स कहलाते हैं। देयर आर 7 कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में टोटल कितने कंटिनेंट्स हैं? 7 कंटिनेंट्स है। पहला क्या है? एशिया। दूसरा क्या है? अफ्रीका। तीसरा क्या है? अंटार्कटिका। चौथा क्या है? ऑस्ट्रेलिया। पांचवा क्या है? यूरोप। छठा क्या है? नॉर्थ अमेरिका। सातवां क्या है? साउथ अमेरिका। एशिया इज द लार्जेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। और एशिया क्या है? उसमें से सबसे बड़ा। और ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे छोटा महादेश है। ओशियंस, महासागर। Vast water bodies on Earth which separate the 7 continents from each other are called ocean। यानी कि जो कंटिनेंट्स है, कंटिनेंट्स टोटल कितने हैं? 7। उनको अलग करने वाले भास्ट वाटर बॉडीज, यानी कि सब विशाल विशाल जो पानी के जो भाग होंगे ना, उसे क्या बोलते हैं? ओशियंस। यानी कि जो क्या कहते हैं? कंटिनेंट्स को एक दूसरे से अलग करते हैं। देयर आर 5 ओशियंस। ओशियंस कितने हैं? 5। कौन कौन है? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और अंटार्कटिक ओशियंस। देखिए 7 कंटिनेंट्स और 5 ओशियन का नाम है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं कितना छोटा है, और एशिया इतना में है। कितना बड़ा है? सबसे बड़ा है ना। ये पैसिफिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, अटलांटिक ओशियन, ये भी अटलांटिक ओशियन इधर है, ये आर्कटिक ओशियन है, और ये क्या है? पैसिफिक ओशियन है। अब पढ़ते हैं शेप ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का आकार कैसा है। जैसा पृथ्वी का आकार होगा वैसे ही ना ग्लोब का आकार होगा, क्योंकि क्या है? ग्लोब तो एक मॉडल है, मॉडल ऑफ अर्थ है ना। Earlier people thought that the earth is flat। पहले लोग क्या सोचते थे कि ये अर्थ फ्लैट है। अब फ्लैट है तो क्या होगा? इसका कोई ना कोई तो किनारा होगा। तो इसके लिए इसी डर के कारण लोग ज्यादा दूरी तय करने से डरते थे। बट फर्डिनेंड मैगेलन, पोर्तुगीज एक्सप्लोरर, प्रूव दैट अर्थ इज राउंड इन शेप। लेकिन क्या एक पुर्तगाली नाविक थे फर्डिनेंड मैगेलन, उन्होंने क्या प्रूव कर दिया कि जो अर्थ फ्लैट नहीं बल्कि क्या उसका आकार राउंड है, इसका कोई एज नहीं, इसका कोई किनारा नहीं है। He went to a voyage from Seville in Spain in 1519 and returned back to same place in 1522। वो क्या किए? इसके प्रूव करने के लिए क्या किए? 1519 ईस्वी में स्पेन के एक सेविल है, सेविल नामक स्थान है, वहां से क्या हुए? लंबी समुद्री यात्रा पर निकले। कब? 1519 ईस्वी में। और 1522 ईस्वी में वे जहां से निकले थे वहीं पर पुनः पहुंच गए, यानी कि जहां से चले वहीं पहुंच गए। तो क्या हुआ? यानी कि थर्स ही प्रूव द अर्थ इज राउंड इन शेप, यानी कि इसलिए इस तरह उसने क्या प्रूव कर दिया कि जो पृथ्वी का आकार है कैसा है? गोल है। कैसा है? गोल है, ग्लोब।
एज द अर्थ इज वेरी लार्ज सो इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी द होल अर्थ एट ए टाइम। क्या है, अर्थ बहुत ही विशाल है ना, क्या है, अर्थ बहुत बड़ा है, लेकिन तो क्या आप इस अर्थ को एक बार पूरा स्टडी कर सकते हैं? नहीं। टू स्टडी अर्थ ए ग्लोब वर मेड, इसलिए स्टडी अर्थ को स्टडी करने के लिए क्या किया गया, ग्लोब बनाया गया। ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ, ग्लोब क्या है, अर्थ का नमूना है, यानी कि अर्थ के जैसा ही बनाया गया इसे। किस चीज के लिए, अर्थ का स्टडी करने के लिए। It shows various features of Earth's landscape such as oceans, continents, country, mountain, desert, plain etc. using different colors, lines and symbols. इसमें क्या, इसमें अर्थ का स्टडी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या ओशियंस, कंटिनेंट्स, कंट्री, माउंटेन, डिजर्ट और प्लेन्स को दर्शाया गया है यूजिंग डिफरेंट कलर्स, लाइंस एंड सिंबल्स, यानी कि बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के कलर्स, लाइंस और सिंबल्स के यूज करके ओशियंस, कंटिनेंट्स, कंट्री और माउंटेन, डिजर्ट, प्लेन को दर्शाया गया, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अर्थ को स्टडी कर सकते हैं। It is not a study to it is to study the whole earth with a globe at a time. लेकिन तो भी ग्लोब से पूरे पृथ्वी को एक टाइम पढ़ना क्या है, इजी नहीं है। बिकॉज इट डज नॉट शो डिटेल ऑफ लैंडफॉल, क्योंकि ये क्या करता है, लैंडफॉल का डिटेल नहीं शो कर पाता है। लोकेशन ऑफ मैनी प्लेसेस, यानी कि बहुत से स्थान का क्या करता है, लोकेशन में नहीं दर्शा पाता है। इसीलिए ग्लोब से हम क्या, ये कोई पूरे स्टडी को नहीं कर सकते हैं, पूरा अर्थ को स्टडी नहीं कर सकते। इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू कैरी ग्लोब, क्या है, ग्लोब को एक जगह दूसरी जगह ले जाना भी तो डिफिकल्ट है। इसी के लिए क्या बनाया गया, मैप। क्या है, मैप। ड्राइंग ऑफ अर्थ और ए पार्ट ऑफ अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड मैप, यानी कि एक पृथ्वी के किसी भाग को या पूरे पृथ्वी को एक फ्लैट सरफेस पर अगर ड्रा कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है, मैप कहलाता है। कि मैप कैन शो मोर इन्फॉर्मेशन देट ए ग्लोब, और मैप क्या कर सकता है, ग्लोब से ज्यादा इन्फॉर्मेशन शो कर सकता है। मैप्स में शो ए स्मॉल एरिया, मैप्स क्या कर सकता है, एक स्मॉल एरिया को दर्शा सकता है, एक कंट्री को दर्शा सकता है, एक कंटिनेंट एक महादेश को दर्शा सकता है, और एक होल वर्ल्ड और द होल वर्ल्ड, और क्या कर सकता है, पूरे विश्व को भी मैप पर हम दर्शा सकते हैं। ये बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलास, और जो मैप का बुक होता है उसे क्या बोलते हैं हम, एटलास। मैप का बुक क्या बोला जाता है, एटलास बोला जाता है मैप का बुक को। एक बुक होता है पूरे मैप का, उसे क्या कहते हैं हम, एटलास। इट इज इजी टू कैरी मैप्स, और मैप को कैरी करना क्या है, बहुत ही आसान है। मैप को कैरी करना बहुत ही आसान है। ए पर्सन हु मेक मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफर, और जो पर्सन मैप को बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम, कार्टोग्राफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। देखिए ग्लोब में क्या करते हैं, सभी प्लेस को कलर सिंबल से दर्शाते हैं। तो देखिए ये ग्लोब है ना, इसमें कलर से दर्शाया गया है ना, कलर से दर्शाया गया है ना, कलर सिंबल है, ये सबसे क्या किया गया है, दर्शाया गया है। ये ग्लोब है। क्या है, अर्थ हमारा भी ऐसा ही है। ग्लोब के अर्थ का तो मॉडल ही है ना, इसलिए हमारा अर्थ पे क्या है, गोल है। समझ में आया, पूरी गोल नहीं है, इसके फ्लैट क्या है, थोड़ा सा फ्लैट है, पूरी गोल नहीं है, इसके जो एंड है वो क्या थोड़ा थोड़ा फ्लैट है। टाइप्स ऑफ मैप्स, मैप्स कितने प्रकार के होते हैं, इससे पालन करना है। मैप क्या है, मैप तो ग्लोब से भी आसान चीज हो गया ना, क्योंकि हम इसे एक जगह दूसरी जगह आसानी से ले भी जा सकते हैं। ये क्या करता है, ग्लोब से ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। तो पढ़ते हैं मैप के बारे में, मैप कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैप्स, मैप्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के मैप्स होते हैं। पहला क्या होता है, पॉलिटिकल मैप, और दूसरा क्या होता है, फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है, द मैप विच शो पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट आर नोन एज पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होते हैं, वो मैप जो क्या कहते हैं, किसी भी कंट्रीज और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के पॉलिटिकल बाउंड्री को दर्शाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पॉलिटिकल मैप कहलाते हैं। फिजिकल मैप, द मैप विच शो लैंड फॉर्म सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, डेजर्ट etc और वाटर बॉडीज सच एज ओशियन, सी, रिवर etc आर कॉल्ड फिजिकल मैप। और फिजिकल मैप क्या होते हैं, जो क्या दर्शाते हैं, लैंड फॉर्म, लैंड के यानी कि भूमि का प्रकार को दिखाते हैं, जैसे कैसे माउंटेन को दर्शाते हैं, प्लेट्यू को दर्शाते हैं, प्लेन्स को दर्शाते हैं, डिजर्ट्स को दर्शाते हैं, और वाटर बॉडी को दर्शाते हैं, जैसे ओशियन, सी, रिवर्स को दर्शाते हैं, क्या कहलाते हैं, फिजिकल मैप कहलाते हैं। बिसाइड दिस मैप देयर आर आल्सो सम स्पेशल टाइप ऑफ मैप्स विच शो क्रॉप, सॉइल, रेनफॉल, फॉरेस्ट, रोड्स, रेलवे, वाटरवेज, इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन etc। यानी कि दोनों मैप के अलावा कुछ और मैप भी होते हैं, क्या को दर्शाते हैं, क्रॉप्स को दर्शाते हैं, सॉइल्स को दर्शाते हैं, रेनफॉल को दर्शाते हैं, फॉरेस्ट को दर्शाते हैं, रोड को दर्शाते हैं, रेलवे को दर्शाते हैं, वाटरवे को दर्शाते हैं, इंडस्ट्री को दर्शाते हैं, और पॉपुलेशन को दर्शाते हैं। दीज आर कॉल्ड गिव ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, और क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं। दीज आर कॉल्ड थीमेटिक मैप्स, और ये क्या कहलाते हैं, थीमेटिक मैप्स कहलाते हैं। देखिए क्या होता है पॉलिटिकल मैप, ये क्या है, कंट्री की क्या है, पॉलिटिकल बाउंड्री को दर्शा रहा है ना, एक पॉलिटिकल बाउंड्री को दर्शा रहा है एक कंट्री का, और ये स्टेट है, इस स्टेट का ये पॉलिटिकल बाउंड्री को दर्शा रहा है, यानी कि ये क्या है, पॉलिटिकल मैप है। अब फिजिकल मैप क्या होते हैं, क्या दर्शाते हैं, वहाँ का लैंड फॉर्म, वहाँ का क्या माउंटेन को दर्शाते हैं, क्या करते हैं, वहाँ का जो एरिया प्लेन्स कैसा उसको दर्शाते हैं, वाटर बॉडीज को दर्शाते हैं, सब वाटर बॉडी है। ये क्या हो गया, फिजिकल मैप हो गया ना।
अब पढ़ते हैं डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन यानी कि जो मैप है उसको हम डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। मैप ले लिए, उसको हमको देखना ही नहीं आया तो मैप लेने से कोई फायदा तो है नहीं। तो उसके लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डायरेक्शन। मैप हम डायरेक्शन को कैसे देखते हैं इसको दर्शाते हैं। देखिए दिया है 4 मेन डायरेक्शन दी जाती। एक मेन डायरेक्शन कितने हैं, 4 मेन डायरेक्शन है। वो कौन कौन है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है। क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। द टॉप ऑफ द मैप इज नॉर्थ। जो मैप का जो सबसे ऊपरी भाग है वो क्या कहलाता है, द बॉटम ऑफ द मैप इज साउथ। और जो मैप का जो निचला भाग है वो क्या दर्शाता है, साउथ को दर्शाता है। द राइट ऑफ मैप इज वेस्ट है, जो राइट है वो क्या दर्शाता है, वेस्ट। और जो लेफ्ट है वो क्या दर्शाता है, ईस्ट। बिसाइड दीज देयर आर 4 सब डायरेक्शन। ये चारों के अलावा 4 सब डायरेक्शन भी हैं। क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है और नॉर्थ वेस्ट है। देखिए कैसे मैप में हम डायरेक्शन दे सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए क्या है, मैप का जो ऊपरी भाग क्या है, नॉर्थ को दर्शाता है। बॉटम भाग क्या दर्शाता है, साउथ को दर्शाता है। राइट भाग वेस्ट को दर्शाता है और लेफ्ट भाग ईस्ट को दर्शाता है। और 4 सब डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है और साउथ ईस्ट है। ये सब डायरेक्शन है 4 और ये 4 डायरेक्शन है। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। लैटिट्यूड। अब ग्लोब पे क्या होते हैं, लाइन तो होते हैं 2 प्रकार के। ग्लोब पर आपने देखा होगा 2 प्रकार का लाइन होता है। देखिए यहाँ पे ग्लोब पे आप दिखलाते हैं, कहाँ गया, यहाँ है। देखिए ग्लोब पर लाइन यहाँ पर दिखलाई नहीं दे रहा। लाइन होते हैं 2, एक ऐसे होते हैं और एक ऐसे। जो क्या करते हैं, एक अर्थ को ऐसे हॉरिजॉन्टल डिवाइड करते हैं और वर्टिकल डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ होगा क्या है, 2 प्रकार का लाइन है ना, एक ऐसे लाइन जा रहा है ना, एक ऐसे लाइन जा रहा है और एक ऐसे लाइन जा रहा है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है, लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं बोला जाता है। इक्वेटर इज अ लाइन विच डिवाइड द अर्थ हॉरिजॉन्टली इनटू इक्वल पार्ट। इक्वेटर एक लाइन है जो क्या करता है, अर्थ को हॉरिजॉन्टल रूप में 2 बराबर भागों में बांटता है। देखिए कौन इक्वेटर है, ये क्या है, अर्थ को 2 बराबर भागों में बांट रहा है ना, आधा भाग इधर गया आधा भाग इधर गया, हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहा है। यही क्या है, इक्वेटर है। क्या है ये, इक्वेटर। ये इक्वेटर विषुवत रेखा है। The equator and the line which runs parallel to it are called parallels or latitude. इक्वेटर और उसके जो पैरेलल लाइंस होंगे उसे क्या बोलते हैं हम, लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं बोले जाते हैं। कौन कौन लैटिट्यूड है, देखिए यहाँ ये इक्वेटर है ना, तो इसके पैरेलल में कौन कौन है, ए है, ए है, ए है, ए है, ए है, ए है। क्या ये सब पैरेलल है ना यहाँ इक्वेटर के, ये सब क्या बोले जाते हैं, ये सब लैटिट्यूड बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, लैटिट्यूड। इक्वेटर के जो पैरेलल लाइन होते हैं वो क्या बोले जाते हैं, लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं बोले जाते हैं। सम इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स आर फ्लोइंग। वहां पर देखो कि आपने बहुत सारे लैटिट्यूड है, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है उसको हम तो बताते हैं। क्या है, पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ हाफ 23 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम इक्वेटर। क्या, इक्वेटर के दक्षिणी भाग, दक्षिण इक्वेटर क्या उत्तर में, क्या इक्वेटर के नॉर्थ में कितना, 23.5 डिग्री आगे। कौन कौन, देखिए यहाँ पर इक्वेटर के नॉर्थ, मैप का कोई ऊपरी भाग क्या होता है, नॉर्थ होता है ना, तो इक्वेटर है। इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर जाते हैं, 23.5 डिग्री ऊपर जाते हैं, यही है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कौन लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भी क्या है, एक लैटिट्यूड है ना, ये लैटिट्यूड है, 23.5 डिग्री ऊपर है, तो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इट लाइज एट डिस्टेंस ऑफ 23 डिग्री साउथ फ्रॉम इक्वेटर। ये क्या है, इक्वेटर से दक्षिण में आता है, कितना, 27 डिग्री। देखिए कौन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये इक्वेटर है लेकिन इसके साउथ में क्या है, 27 डिग्री क्या साउथ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब एक आर्कटिक सर्किल है, इट लाइज एट डिस्टेंस ऑफ 66 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम इक्वेटर। ये क्या है, इक्वेटर से 66 डिग्री नॉर्थ में आता है। देखिए इक्वेटर है ना, तो इसके नॉर्थ में 66 डिग्री यहाँ है ना, तो यही आर्कटिक सर्किल है। क्या है, आर्कटिक सर्किल है। एक क्या है, अंटार्कटिक सर्किल, इट लाइज एट डिस्टेंस ऑफ 66 डिग्री साउथ फ्रॉम इक्वेटर। ये इक्वेटर से क्या करता है, 66 डिग्री साउथ में आता है। देखिए यहाँ पर 66 डिग्री साउथ में क्या है, इक्वेटर है ना, इसके साउथ में 66 डिग्री अंटार्कटिक सर्कल आ गया। यही 4 क्या है, ये 5 है, ये 4 क्या है, लैटिट्यूड है। एक क्या है, एक इक्वेटर है। इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड ही है। और टोटल देखिए डियर आर टोटल 180 लैटिट्यूड। टोटल कितने हैं, 180 लैटिट्यूड है। क्या है, टोटल 180 लैटिट्यूड है।
जो ये लाइन है ना टोटल 180 है, इस पर पूरा नहीं दिखाया गया तो मॉडल है, लेकिन टोटल ये लाइन कितने हैं 180 लाइन है। ऑल लैटिट्यूड आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ, और जो सभी लैटिट्यूड होते हैं क्या इक्वल लेंथ के होंगे? देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वेटर सबसे बड़ा होगा, उससे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, इसका लेंथ घटते जाएगा ना, और इसके नीचे भी आएंगे तो क्या होगा, लेंथ घटते जाएगा। यानी कि तो पूरे सारे लैटिट्यूड क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं? नहीं, सारे लैटिट्यूड इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं। अब देखिए पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। अब ये वाला लाइन तो हम पढ़ लिए, ये लाइन तो पढ़ लिए, ये लाइन क्या बोले जाते हैं, लैटिट्यूड बोले जाते हैं। क्या ये लैटिट्यूड, लेकिन ये लाइन है इसके बारे में तो पढ़ना होगा, ये लाइन क्या है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम। ये लाइन बोले जाते हैं लॉन्गिट्यूड, ये लाइन क्या बोले जाते हैं, लॉन्गिट्यूड। देखिए द सेमी सर्कुलर लाइन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर कॉल्ड मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड। यानी कि जो सेमी अर्धवृत्ताकार लाइंस होते हैं जो क्या होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल के आते हैं वो क्या बोले जाते हैं, मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड बोले जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, नॉर्थ पोल है ना, जो इक्वेटर के नॉर्थ में जो सबसे ऊपरी हिस्सा होगा वो क्या बोला जाता है, नॉर्थ पोल, और जो इक्वेटर के नीचे का हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं, साउथ पोल। और जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जो सेमी सर्कुलर लाइन जाता है ये क्या, यही लाइन्स है ना, ये क्या बोले जाते हैं, लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन। क्या बोले जाते हैं, मेरिडियन या लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड, सॉरी मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड। यहाँ लॉन्गिट्यूड मतलब क्या होता है, देशांतर रेखा है, और लॉन्गिट्यूड आर ऑफ इक्वल लेंथ। लेकिन क्या जो सभी लॉन्गिट्यूड हैं क्या इक्वल लेंथ के नहीं होंगे, ये तो सभी तो क्या है, ये ऐसे जाएगा, ये अंदर में होगा, तो क्या सभी लॉन्गिट्यूड क्या इक्वल लेंथ के ना है, लेकिन क्या सभी लैटिट्यूड इक्वल लेंथ के थे, नहीं सभी लैटिट्यूड इक्वल लेंथ के नहीं थे, लेकिन सभी लॉन्गिट्यूड क्या है, इक्वल लेंथ के हैं। टू नंबर द लॉन्गिट्यूड ऑल कंट्री डिसाइड दैट द काउंटिंग शुड बी बिगन फ्रॉम द मेरिडियन which passes how the old Royal Observatory at Greenwich near London. This meridian is called prime meridian. Like the equator, it is called west latitude. अब देखिए जैसे देखिए लैटिट्यूड में क्या था, एक इक्वेटर के रिस्पेक्ट में हम लोग सब कर रहे थे क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सब क्या इक्वेटर रिस्पेक्ट में है। उसी प्रकार जो लॉन्गिट्यूड है इसका भी तो कोई एक पॉइंट होना चाहिए जिससे हम इसका काउंटिंग कर सकते हैं। इसीलिए क्या किया गया, ग्रीनविच में एक मीटिंग में नियर लंदन, ग्रीनविच कहाँ है ना, लंदन में, वहां पर ये माना गया कि जो लॉन्गिट्यूड है उसकी नंबर कहाँ से शुरू कर सकते हैं हम, प्राइम मेरिडियन से। प्राइम मेरिडियन के को क्या कहते हैं, इक्वेटर के जैसे हम वेस्ट लॉन्गिट्यूड कहते हैं, प्राइम मेरिडियन को वेस्ट लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन कौन है, यहाँ ये प्राइम मेरिडियन है, इसी के रिस्पेक्ट में हम सभी लॉन्गिट्यूड को नंबरिंग करते हैं, इसी के रिस्पेक्ट में सभी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। इंडिया इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, और इंडिया क्या है, इसके ईस्ट में है। देखिए इंडिया का ये प्राइम मेरिडियन है ना, तो इसके ईस्ट में क्या होगा, इंडिया, इंडिया इसके इधर होगा। समझ में आया। देयर आर टोटल 360 लॉन्गिट्यूड, और टोटल कितने हैं, 360 देशांतर रेखाएं हैं। अर्थ ग्रिड, अब क्या पढ़ना है, अर्थ ग्रिड। अब जो देखिए यहाँ पर जो दो लाइन्स हैं, एक ग्लोब पर हम किसी अगर क्या बोला, ग्लोब किसी कंट्री को दिखलाता है, कोई प्लेस को दिखलाता है, तो हम किसी प्लेस को कैसे ग्लोब पर देख सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, वो अर्थ ग्रिड के सहायता से देख सकते हैं। ये दो लाइन है ना, ये दो लाइन क्या करते हैं, किसी न किसी पॉइंट पर नंबरिंग के लिए क्या नंबरिंग क्यों करेंगे हम, किसी कोई काम तो होगा, नहीं तो ऐसे ही तो कोई फायदा तो है नहीं, इसका नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग का फायदा क्या है नंबर करने का, देखिए अर्थ ग्रिड। इन ए ग्लोब द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। देखिए ये लैटिट्यूड लाइन्स है, ये लॉन्गिट्यूड लाइन है, क्या कर रहे हैं, दूसरे को राइट एंगल पर, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं। द ग्रिड इज नेटवर्क ऑफ बोथ लाइन ड्रॉन ऑन ग्लोब, और जो दोनों लाइन ए नेटवर्क है ना, दो लाइन पारा गए हैं ना ग्लोब पर, यही क्या बोला जाते हैं, पूरे अर्थ ग्रिड बोला जाता है। दिस ग्रिड इज वेरी हेल्पफुल टू लोकेट ए प्लेस ऑन ग्लोब और मैप, और यही ग्रिड से हम क्या करते हैं, किसी भी प्लेस का लोकेशन पता करते हैं। लेकिन हम इस ग्रिड पर किसी प्लेस का लोकेशन कैसे पता करेंगे, ये भी एक सवाल आता है, चलिए कैसे पता करेंगे। देखिए एग्जांपल के लिए लेते हैं, न्यू दिल्ली 23.38 डिग्री नॉर्थ एंड इट्स लॉन्गिट्यूड इज एट 77.12 डिग्री ईस्ट। इट मीन्स न्यू दिल्ली इज लोकेटेड वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट, थस वी कैन लोकेट एनी प्लेस विद द हेल्प ऑफ अर्थ ग्रिड। मान लिया हमने कि न्यू दिल्ली क्या है, तो 23.38 डिग्री नॉर्थ में है, यानी कि जो इक्वेटर है इसके नॉर्थ में कितना है, 23.38 डिग्री नॉर्थ में है, एंड इट्स लॉन्गिट्यूड इज एट 27.12 डिग्री ईस्ट। और जो क्या है प्राइम मेरिडियन है ना, प्राइम मेरिडियन को हम क्या इक्वेटर के जैसा मानते हैं, तो इसके ईस्ट में क्या है, हम पहले ही बताए थे क्या है, ईस्ट में क्या है, इंडिया है, तो न्यू दिल्ली भी तो इंडिया में है,
और तो क्या है न्यू यानी कि इसका लॉन्गिट्यूड के 77.12 डिग्री ईस्ट जाएंगे प्राइम मेरिडियन को, तो वहां पर एक लॉन्गिट्यूड पास होगा, और जो इक्वेटर है इसे 23.38 डिग्री ऊपर जाएंगे। तो जहां पर ये दोनों लाइन कटेगा वहां पर क्या होगा, न्यू दिल्ली का लोकेशन होगा। इस प्रकार अर्थ ग्रिड क्या करता है, हम किसी प्लेस को पता कर सकते हैं अर्थ ग्रिड की सहायता से। अब इंटरनेशनल डेट लाइन, अब हम लोग जो डेट और टाइम को सेट करते हैं वो कहाँ से होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन से होता है। इट इज लाइन विच इज सेट एज ए स्टैंडर्ड फॉर टाइम, ये लाइन है जिसका किस के लिए सेट किया गया है, टाइम के लिए सेट किया गया है। द 180 मेरिडियन वाइड डिजाइन एट इंटरनेशनल डेट लाइन एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन वाशिंगटन डीसी इन 1884। जो 180 लॉन्गिट्यूड है ना, जो क्या है एक प्राइम मेरिडियन से 180 में जो जाएगा ना लॉन्गिट्यूड, उसी को क्या बोलते हैं, देखिए ये प्राइम मेरिडियन हो गया। हम लोग का क्या बात है, टोटल 360 है, तो जो आधा इधर होगा आधा इधर होगा, प्राइम मेरिडियन के जस्ट सामने जो जाएगा, प्राइम मेरिडियन के सामने जाएगा वो क्या बोला जाएगा, वही क्या बोला जाता है 180 मेरिडियन वाई डिजाइन एट एन इंटरनेशनल डेट लाइन, वही क्या बोला जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। कब इसको सेट किया गया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन वाशिंगटन डीसी इन 1884, 1884 में से सेट किया गया, एक मीटिंग वाशिंगटन में रखा गया था। इफ द इंटरनेशनल डेट लाइन इज क्रॉस्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ए डे इज एटेड, जब इंटरनेशनल डेट लाइन को हम वेस्ट टू ईस्ट एक बार क्रॉस करते हैं, यानी कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन मान लिए इंटरनेशनल डेट लाइन है, तो वेस्ट टू ईस्ट यहाँ से चलकर फिर यहाँ तक पहुंच जाते हैं, यानी कि इधर भी तो होगा ना, तो अगर यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो क्या किया जाता है, एक डे को ऐड किया जाता है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो क्या होता है इंटरनेशनल ग्रिड लाइन के वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो क्या होता है उसमें टाइम इंक्रीज करता है। सिमिलरली इफ यू क्रॉस इट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसी प्रकार अगर आप वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो क्या करता है सब्ट्रैक्ट 1 डे, यानी कि एक दिन कम हो जाता है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं तो क्या होता है समय घटता है। ग्रीक एस्ट्रोनॉमर पोल्ट्रोनोमी इन्वेंटेड सिस्टम ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, कौन थे, पोर्टोलोमी क्या किए थे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के सिस्टम को क्या किए थे, इन्वेंशन किए थे। थैंक्स, आज के क्लास में इतना ही। आप लोग अपना नोट्स और क्वेश्चन पर क्या कर सकते हैं, पीडीएफ के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।